ओम शांति। बुक का नाम है फुल स्टॉप से फायदे। इस बुक का चौथा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनता? परिवर्तन करने में 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। 15 दिसंबर 2009 में यह महावाक्य सुनाए थे। बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द की क्यों को खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक की दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग मतलब झंडा लहरावे और दिल में गीत गाए हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना? तो बाबा क्या कहते हैं, इस चीज के लिए फुल स्टॉप का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों को खत्म करना है। 11 फरवरी 2010। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहा है कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली खुशी नहीं जाए। परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। 28 फरवरी 2010। जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे, संकल्प तो छोड़ो लेकिन स्वप्न में भी नहीं आवे। व्यर्थ स्वप्न में भी समाप्त हो जाए। तो आज है कौन सा दिन? व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात समर्थ बनना। सदा समर्थ और दूसरा कार्य कौन सा है? सदा समर्थ और दूसरा कार्य कौन सा है? दुख और अशांति की समाप्ति का दिवस समीप लाना है। 2 काम है ना, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। तो अभी वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाना रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाना और रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। ठीक है, विनाश होना है, कभी होना है, बाबा कभी नहीं कहते। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं सोचना कि कब तक होगा। बाबा कहते हैं अचानक होगा। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। होना है नहीं, करना ही है। 5 मार्च 2010। ऐसे सरकमस्टांस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। अभ्यास है वही सहयोगी आपका बनेगा। 24 अक्टूबर 2010। जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। तो बिंदु देना, फुल स्टॉप देना, इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। 15 दिसंबर 2010। बाप ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। वह प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है।
तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं, बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। 2 फरवरी 2011। बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहे हैं कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है, और बीती को बिंदु लगाना फुल स्टॉप बिंदु है। तो यह छोटी सी बात लगेगी, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीती बातों को बिंदु लगाना फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का महत्व बहुत है। 2 मार्च 2011। व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मनाभव होने नहीं देता, क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है कि जो कुछ होना है वह अचानक होना है। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया, मेजॉरिटी बच्चों में व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए, तो फॉलो फादर। मन के मालिक ही विश्व के मालिक बनने हैं। मन के ऊपर विजय की कितनी वैल्यू है, वो यह वाक्य से आपको पता चलेगा कि मन के मालिक ही विश्व के मालिक बनने हैं। जैसे ब्रह्मा बाप मन जित बन विश्व का मालिक बन गया ना। अभी यह संकल्प करो, आज व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। 19 अक्टूबर 2011। सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना ही है। मन का भोजन है श्रेष्ठ संकल्प। तो जैसे तन के लिए दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, ऐसे ही क्या मन के लिए व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते? जैसे खुद के तन के लिए दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने कर लिया है, ठीक है, भोजन के लिए बाबा बता रहे हैं, तन के लिए भोजन अशुद्ध नहीं खाना है, ठीक है। ऐसे ही क्या मन के लिए व्यर्थ संकल्प और अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते? मन में भी किसी के लिए व्यर्थ संकल्प और अशुद्ध भावना न हो तो बाबा कहते हैं यह मिटा नहीं सकते। हर आत्मा के प्रति दिल का स्नेह और सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इतना भी कर ले तो भी बहुत बड़ी मनसा सेवा हो जाएगी। हर आत्मा के प्रति दिल का स्नेह और सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते हैं। फलानी हूं, फलाना हूं नहीं, फरिश्ता अनुभव में आवे, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। अगर व्यर्थ है तो ज्वालामुखी योग नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ। समर्थ फरिश्ता नजर आए। 31 दिसंबर 2011। कहा हुआ भी है मन जीत जगत जीत। तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वह हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देगा। अपनी रिजल्ट आप देखना। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। यह पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। यह पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा, उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना। यहां पर 31 दिसंबर को कहा था, उसके बाद वापस बाबा ने याद दिलाया है। उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना। पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को यह 2 मास दिए हैं। इसमें जितना अटेंशन देंगे
तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बाह को चलाते हो। खुद के हाथ और खुद के पांव जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। वैसे बाबा कहते हैं मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ। 18 जनवरी 2012। हर सेंटर निर्विघ्न, व्यर्थ संकल्प रहित हो सकता है। हो सकता है कि इसके लिए समय चाहिए। अभी तक बाप दादा के पास कोई सेंटर ने यह रिपोर्ट नहीं दी है कि हमारा सेंटर सदा निर्विघ्न है। साथी भी, हमारे साथी भी निर्विघ्न है। सब, सिर्फ स्वयं नहीं, साथी भी निर्विघ्न। वह भी टाइम आना है। बाप दादा चाहते हैं ज्वालामुखी योग हो, इसमें विदेशी नंबर 1 लो, क्योंकि विदेशियों के संस्कार है, जो लक्ष्य रखते हैं ना वह पूरा करते हैं। 2 बातों में नंबर लो, एक व्यर्थ समाप्ति और दूसरा सर्विस में निर्विघ्न। बाप दादा चाहता है एक एक बच्चा ऐसा खुशनुमा, खुश नसीब दिखाई दे, चेहरे से, चलन से, क्योंकि समय प्रमाण अभी आपका चेहरा बहुत सेवा करेगा। इंपॉर्टेंट बात, समय प्रमाण अभी आपका चेहरा बहुत सेवा करेगा। आवश्यकता पड़ेगी। 2 फरवरी 2012। जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का अटेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है। इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी का स्वरूप इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः और सहज हो जाएगा, क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ आता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। 5 मार्च 2012। आगे जाना चाहते हो तो आगे जाने की यह एक बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। 20 मार्च 2012 में यह महावाक्य सुनाए थे बाप दादा। आज इस सीजन के लास्ट दिन यही चाहते हैं, हर एक बच्चा व्यर्थ के मेरे को बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो, मंजूर है। जैसे स्वर्ग की शहजादियां आती है ना, तो उनको दुख और अशांति का पता ही नहीं है, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ का पता ही न हो। व्यर्थ होता क्या है? स्वचिंतन और स्वचिंतक, यह 2 चीजें ध्यान में रखनी है। स्वचिंतन करना है, स्वचिंतक रहना है। शुभ चिंतक की भी बाबा बात करते हैं बहुत बार। अच्छा, 3 अप्रैल 2012। मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर व्यर्थ को विदाई दे दो, नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी समय निकाल देते हैं। ठीक है, मन का व्यर्थ समाप्त करना यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पुरुषार्थ के लिए भी और दुनिया में भी। तो आज का पाठ मन जीत जगत जीत बनना ही है। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर राज्य होता है। 2 फरवरी 2013। बाप वाह वाह तो बच्चे भी वाह वाह। सुबह को उठ के याद करना, मैं कौन सा बच्चा हूं? वाह वाह बच्चा हूं। वाह वाह शब्द भूलना नहीं। वाह वाह इजी है ना, हूं ही वाह वाह। तो क्या होगा? खुश। कुछ भी बात हो जाए, आई और गई, आप क्यों उसको पकड़ लेते हो? कोई बात ठहरती नहीं है, चली जाती है, आप क्यों पकड़ लेते हो? तो कल से रोज अमृत वेले अपना चेहरा देखना, अंदर का चेहरा, बाहर का नहीं, चेक करना। वाह वाह है क्यों? बाप दादा वाह वाह तो बच्चे क्या होंगे? बाप दादा वाह वाह तो बच्चे क्या होंगे? वाह वाह। बस वाह वाह शब्द याद रखना। अगर कभी मूड ऑफ हो ना, वाह वाह शब्द याद रखना।
अच्छा, कोई भी बात हो ना, वह वाह वाह में समा देना, बात नहीं रखना, बाप और आप बस। अच्छा, गुड नाइट। आज बाप दादा ने गुड नाइट की, आप आपस में गुड नाइट करके सोना। 31 दिसंबर 2013। उस समय में बाबा, जो 31 दिसंबर की रात होती थी तभी 12 बजे तक रहते थे और सबको हैप्पी न्यू ईयर करके गुड नाइट करके फिर जाते थे, फिर विदाई देते थे। तो इसलिए इसमें बाबा ने कहा अच्छा गुड नाइट, आज बाप दादा ने गुड नाइट की। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को समर्थ रूप में देख रहे हैं। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो व्यर्थ समाप्त करना है तो समर्थ से अपने को भर दो। ठीक है, दुनिया में भी यह बात लागू पड़ती है कि किसी को फालतू में समय व्यर्थ करना अगर आदत पड़ जाती है तो उनको खुद को कुछ अच्छी चीजों से भरना चाहिए, तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। समर्थ बाप और समर्थ बच्चे। यह समर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन अति प्यारा और न्यारा है और यह मिलन सिर्फ संगम पर ही मिलता है। 31 जनवरी 2014। मन का डांस बढ़ाओ। यह अभ्यास बढ़ाना बहुत फायदे वाला है। मन की शांति से सब प्रकार की शांति बढ़ती जाएगी। मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख की शक्ति बढ़ती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख की शक्ति बढ़ती जाएगी। हम मुख से जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव कब पड़ेगा? जब हमारा मन शांत होगा और योग की शक्ति, मन की शांति बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओम शांति। यहाँ पर इस बुक की पूर्णा होती है और यह सब बुक्स जो है वह स्पार्क विंग की ज्ञान सरोवर की ऑफिस और शांतिवन में भी एक ऑफिस मिली है टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर, वहां से भी आपको यह सब बुक्स मिल सकती है। तो यह जो बुक पूरी की हमने उसका नाम है फुल स्टॉप से फायदे। अगर यह जो पार्ट पार्ट में बनी हुई बुक है 4 पार्ट में, उसको आपको एक वीडियो में भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो हम 1 घंटे का या 1.25 घंटे का जितना भी बन रहा है उसका एक वीडियो में कंबाइन करके वापस अपलोड कर देंगे। ओम शांति। यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ओम शांति।